हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, शादो आबाद होंगे। तो माय डियरेस्ट सोल्स, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में आगे। ठीक है, हम करंट एनर्जीज भी निकालेंगे कि करंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। बेसिकली जो टॉपिक है वो है आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है, सेपरेशन में, जिस भी कंडीशन में है, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जीज में आपकी निकालूंगी एक टैग से आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के, करंटली दोनों की एनर्जीज के कौन कैसी हैं, किस एनर्जीज में है दोनों। तो जब मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी तो उससे आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। देन आप इसको मजीद आगे भी देख सकते हैं। अगर आपकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी तो ऑटोमेटिकली फिर आगे रीडिंग भी आपके साथ मैच करेगी। ठीक है, तो रीडिंग में पहले हम आप दोनों की एनर्जीज रीड करते हैं, उसके बाद मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। देन मैं आपके लिए एंजल गाइड डिवाइन गाइडेंस भी निकालूंगी, और साथ ही मैं आपके पार्टनर के लास्ट पे लव मैसेजेस भी निकालूंगी, उनकी हिडन जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, आपसे। ठीक है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल भी कीजिएगा। रेजोनेट कर गई तो वेल एंड गुड, ना रेजोनेट की तो माइंड मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, और फ्री रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना जरूरी है। मेरी तरफ से 2 सब्सक्राइबर को, मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को फ्री रीडिंग दी जाएगी, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये जो डेक है, ये व्हाइट वाला, ये आपकी एनर्जीज, ठीक है, इससे निकालते हैं। इस डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालते हैं, और वो जो ग्रीन वाला है उससे फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो पॉजिटिव रहें, अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनका नाम बार बार दोहराइए। तो पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की, और फिर आगे क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो इस वक्त किस एनर्जी में है। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, जिन जो इस रीडिंग तक आए हैं, वो इस वक्त अपनी लव लाइफ में किस एनर्जीज में है। उनकी एनर्जीज मुझे बताइए प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इस वक्त किस एनर्जी में सफर कर रहे हैं, रिसेंटली करंटली उनकी क्या एनर्जीज हैं, मुझे बताइए। 8 ऑफ स्टिक्स, 6 ऑफ कप्स, एनलाइटमेंट, जजमेंट, जस्टिस, पेज ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्टिक्स, यानी किंग ऑफ वांड्स। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त? आप इस वक्त अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेट है उनके लिए, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग होते दिखाई दे रहे हैं। उनको अपनी फीलिंग्स बताएंगे नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, इक्वल गिवन टेक हो। ठीक है,
किंग ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ कि प्रपोजल देना चाहते हैं या प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन खुद कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करे, खामोश है। ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो आप चाहते हैं कि रिकंसिलेशन हो जाए, रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। एट ऑफ वांड्स से भी मैं यही देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि या तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर लें, अगर स्पेशली आप नो कांटेक्ट में हैं, और अगर आप अप्रोच नहीं करें तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कांटेक्ट रिसीव हो। ठीक है। तो बिल्कुल टू ऑफ कॉइन से और फोर ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी बात की वजह से परेशान हैं। अगर किसी बात की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट किया है या किसी चीज से दूरी इख्तियार की है, तो अगर वो लौटते तो आप उनका प्रपोजल, उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। किसी किस्म का गुस्सा, किसी किस्म का, पेज ऑफ ब्लेड से भी यही नजर आ रहा है, किसी किस्म का गुस्सा, नाराजगी, रूठना, इस किस्म की एनर्जी में है आप लोग के। याद भी कर रहे हैं उनको, ये भी चाहते हैं कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरा पार्टनर लौट के मेरी तरफ आए। लेकिन फोर ऑफ कप से पुरानी बातें याद करते हुए अपने पार्टनर की, जो उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है या आपको हर्ट किया है, वो बातें भी आपको याद हैं। ठीक है। इस एनर्जी में है आप लोग। आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप लेस कांटेक्ट में हैं, यही एनर्जी है सबकी तकरीबन। के चाह भी रहे हैं कि कांटेक्ट बहाल हो, दोबारा से पैचअप हो अगर नो कांटेक्ट है, और अगर कांटेक्ट में है तो भी उनके लिए पैशन भी है, उनके लिए प्यार भी है, बातचीत भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बातों की वजह से परेशान भी हैं और कुछ बातों की वजह से डबल माइंडेड भी होते दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, ये उनकी एनर्जी चल रही है इस वक्त। ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आप साथ मैच हो रही है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट भी हैं, उनसे प्यार भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, उनको चाहते भी हैं वो आपकी तरफ आए, अगर वो थर्ड पार्टी को जैसे छोड़ कर गए हैं, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए ये रीडिंग, तो आप चाहते भी हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। ठीक है। वो लौटे, आपको ऑफर दें, सब चाहते हैं आप। लेकिन अगर वो, और फिर ये भी सोचते हैं कि अगर वो आ गए, उनका कांटेक्ट आ गया, तो फिर आप ये सोचते हैं कि मैं ऑफर एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मैं क्या करूंगी आगे या मैं क्या करूंगा आगे। किसी किस्म की डबल माइंडेड होना, किसी किस्म का, और परेशानी की एनर्जी, ये भी आपके साथ है। ठीक है। तो इस एनर्जी में आप लोग बेसिकली कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या हालो हवाल है आपके पार्टनर के। देन फिर हम देखते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होगा। ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी सिचुएशन के साथ मैच है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। अब देखते हैं, अब अपने पार्टनर को आपने याद करना है, उनका फेस देखें, जहन में लाएं, उनका नाम बार बार दोहराएं, तो हम देख लेते हैं कि वो किस एनर्जी में करंटली। एक मिनट, मुझे तो लगता है कंफ्यूजन की एनर्जी में ही है, कार्ड ही नहीं संभाले जा रहे। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जिनके लिए यहाँ तक आए हैं, इस रीडिंग पर आए हैं, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, उनके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं, उनके लव वन, उनके पार्टनर किस एनर्जी में है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, फ्लड एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए किस एनर्जी में है इस पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है। डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, एम्प्रेस, फाइव ऑफ wands और एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेवल। जी,
तो आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है? पहली बात तो आपके पार्टनर आपसे अगर, अब ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा ये रीडिंग नो कांटेक्ट या उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो जो बहुत कम राब्ते में है, जिनका कांटेक्ट बहुत ज्यादा कम है या फिर नो कांटेक्ट है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे वॉक अवे करके गए थे। ठीक है, आपसे दूरी इख्तियार की उन्होंने, उनको आपको छोड़ के गए। लेकिन अब वो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है, वो इस एनर्जी में है कि बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा दिमाग पे बोझ, दिल पर बोझ, जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, झगड़े चल रहे हैं उनकी लाइफ में, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अपनी फैमिली में हो सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो अपने जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल आपके जो वांट्स मैं देख पा रही हूँ कि पैशनेट हैं, आप चाहते हैं आपकी तरफ आना, जैसे आप चाहते हो ना एट ऑफ वांट से कि कम्युनिकेशन हो, वैसे वो भी कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। बट कुछ हाँ, ये देखें आपके कार्ड में भी जस्टिस आया और उनके कार्ड में भी जस्टिस आया है, उनकी उनकी एनर्जीज में भी। मतलब वो भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कराए, वो भी हो सकता है कि उनको उनका कार्मा हिट करके गया हो, इसलिए वो भी चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादती ना हो, या फिर कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसे हुए हैं, इसीलिए ये लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी आई है। डेवल कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, या तो वो आपके लिए ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है इस वक्त, बहुत ज्यादा पैशनेट है, फिजिकल डिजायर्स, लस्टी डिजायर्स बहुत ज्यादा है, या फिर इस यानी कि कॉन्टेक्ट कनेक्शन में कुछ नेगेटिव एनर्जीज रही हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स से आपकी रीडिंग में भी आया है और इनकी रीडिंग में भी आया है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि प्यार दोनों में है, लेकिन बता दोनों नहीं रहे एक दूसरे को। आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार नजर आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस नजर आ रहे हैं आपके लिए। उसके साथ ही नीचे एम्प्रेस का कार्ड में ये बता रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन देखते हैं। उनको पता है कि आप लविंग केयरिंग है, नर्चरिंग है, आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दिया है। इनजस्टिस उनकी वजह से हुआ है, छोड़कर वो गए, इसीलिए अब वो जस्टिस देना चाहते हैं और आप जस्टिस अपनी लाइफ के साथ चाहते हो। ठीक है, तो उनको पता है कि जो भी मामला खराब हुए ना, ये जो रायता फैला, ये उनकी वजह से ही हुआ है, आपने कुछ भी नहीं किया था। मेरे प्यारे व्यूवर्स जो हैं वो इनोसेंट हैं। ठीक है, लेकिन अब ये है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इस वक्त उनकी दिल में प्यार है और इमोशंस हैं। आपको अपनी एम्प्रेस देखते हैं, अपनी शहजादी, या कि लड़का कोई देख रहा है, लड़की देख रही है लड़के के लिए, तो भी वो उसको एम्प्रेस की नजर से ही देख रहा है। लाइफ में बहुत बर्डन है, झगड़े चल रहे हैं, आपको छोड़ के गए थे, तो इस वजह से अब वो उनके साथ भी ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें उनकी लाइफ में चल रही हैं, सुकून हैप्पीनेस कोई नहीं है उनकी लाइफ में भी, झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, बर्डन चल रहा है, दिल दिमाग पे बोझ डाल के बैठे हुए हैं। प्यार है, कप ऑफर करना चाहते हैं प्यार का, बट बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। उनको पता है कि आप जैसा कोई भी नहीं है, जो आप है वो आप ही हैं। अब देख लेते हैं कि ये तो होगी एनर्जी इसकी, अगर बातचीत बंद है तो ये हाल है। ज्यादा तो मुझे लगता है ये नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग ही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स से मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोल्ड सिचुएशन में छोड़ के गए हैं वो लड़का लड़की जो भी हैं। बट अगर कांटेक्ट में भी है ना, तो बहुत ज्यादा इस वक्त अच्छा कांटेक्ट नहीं है, बहुत लेस कांटेक्ट होगा आप लोगों का। और अगर आप मैरिड हैं तो भी जो आपका बेटर हाफ है वो यही सोच रहा है इस वक्त। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपकी लव लाइफ में, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो बेसिक हमारी रीडिंग थी, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मुझे सुन रहे हैं, उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या
पॉसिबिलिटीज हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं प्लीज बताइए। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 5 ऑफ swords, chariot और 7 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड विजिबल हो सारे, मैं चाहती हूँ कि सारे कार्ड विजिबल हो। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या होगा आगे आपकी लव लाइफ में? तो पहली बात तो ये कि सॉरी तो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है, लड़का लड़की जो भी इस वक्त जगल कर रहे हैं, फॉर श्योर थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। 3-3 एंड 2-2, ठीक है। हो सकता है आपको 3-3 दिख रहे हो या हो सकता है आपको 2-2 दिख रहे हो, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मुझे ये वाटर साइन ज्यादा ज्यादा मुझे अर्थ साइन का ये लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और वाटर साइन भी लग रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सॉरी, वाटर साइन नहीं, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इनमें से आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर ये स्टार्स आपके हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले तो थर्ड पार्टी में हैं आप, बिल्कुल हैं। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, फॉर श्योर है, जिनकी वजह से वो ये चीजें आपके साथ हुई हैं कि इनजस्टिस हुआ है, दूरी इख्तियार की इन्होंने, वो आपको छोड़ के गए, आपसे मूव ऑन करके गए, बट मूव ऑन हुए नहीं है वो, ठीक है। थर्ड पार्टी है, सॉरी आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है ना, वो जगल करते ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये तीनों कार्ड थर्ड ये बता रहे हैं कि ये साथ में, ये बॉटम का डेक भी, 5 ऑफ सॉर्ड भी, 2 ऑफ सॉर्ड भी, ये सारे कार्ड एक दूसरे को मिरर करें, ये बता रहे हैं कि आ तो जाएंगे वो। ये 8 ऑफ वांड से आपकी बातचीत तो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। आगे ये बहुत लंबी एनर्जीज नहीं है, ये जस्ट हम अभी जो देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ये जस्ट 1 to 2 मंथ के लिए है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि ये होल लाइफ के लिए नहीं, ये 1 to 2 मंथ की एनर्जी है कि आगे 1-2 मंथ में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी लव लाइफ में। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, और अगर आपको पता है तो भी, अगर नहीं पता है तो पता करवाइए। थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, जगल करेंगे, खुद भी परेशान होंगे और आप भी इस परेशानी में जाएंगे, ठीक है। 7 ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ कि उनके पास ऑप्शंस भी हैं, कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ सॉर्ड भी हमें यही बता रहा है कि कंफ्यूजन का शिकार है, आंखों पर पट्टी बनी है, समझ नहीं आ रहा करें क्या, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और किस ऑप्शन को ना सिलेक्ट करें। चैरियट से आपका आपके पार्टनर के साथ कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, ठीक है। इसीलिए थर्ड पार्टी वो मैरिड हो, तभी आपके कनेक्शन में इस कार्ड्स में थर्ड पार्टी आई है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, मे बी कास्ट का, कल्चर का, या फिर कंट्री का, कुछ तो है, कुछ तो चेंजिंग है, कुछ तो यानी कि डिफरेंस है। तो ये थर्ड पार्टी हेरोफेंट से मैं देख पा रही हूँ कि ये फैमिली भी हो सकती है उनकी, ठीक है। ये देखिए, ये सारे कार्ड हमें यही बता रहे हैं, ये हेरोफेंट भी हमें यही बता रहा है। लेकिन आगे मुझे आप थर्ड पार्टी में जाते दिखाई दे रहे हैं, 1-2 मंथ में आप मुझे टेंशन में दिख रहे हैं और आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, लेकिन जगल करते नजर आ रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि वो इस कनेक्शन में करें तो करें क्या, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ एक दफा, ये आपकी आगे लव लाइफ में ये है कि थर्ड पार्टी में है, आपके पार्टनर आएंगे तो सही, लेकिन उनको खुद भी क्लियरिटी नहीं होगी कि मैंने करना क्या है। आ तो जाएंगे, सॉरी भी आ जाएगी, राब्ता भी हो जाएगी, क्योंकि इमोशंस उनसे कंट्रोल नहीं होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस की वजह से वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। चैरियट से सडन आएंगे, जब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो चैरियट से सडन आएंगे, बिल्कुल सडन आएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में वही कंफ्यूजन, ठीक है, वही थर्ड पार्टी की तकलीफ और वही सर दर्द, वही टेंशन परेशानी, ठीक है।
अब मैं देखती हूँ कि अगर इन 2 मंथ में वो आ रहे हैं आपके पास, तो उनके टेंशन क्या हो सकती है आपके लिए, कि मतलब क्या आगे एक्शन हो सकता है उनका, वो क्यों आ रहे हैं। तो उसके बाद हम 2 डिवाइन गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकाल के इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए। अपने पार्टनर को बार बार याद करते रहें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए। देख लेते हैं क्या एक्शन हो सकता है उनका। ये फिर से घूम के वही कार्ड आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक्शन में मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन उनके बुरे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में वो आपको अप्रोच जब करेंगे, ये 1-2 मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आपकी लव लाइफ में अभी क्या होगा, ये 1 to 2 मंथ की आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो पहले हमने पॉसिबिलिटीज बताई हैं, अब मैंने उनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग देखा है नेक्स्ट एक्शन। तो नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ प्रपोजल है, ठीक है, लव प्रपोजल है, जिसमें जस्ट प्रपोजल हो सकता है प्यार का आपको, या फिर आपको प्रपोज कर सकते हैं कमिटमेंट के लिए, ठीक है। प्रपोजल आता दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, या फिर इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में पहले ज्यादा करते थे, ज्यादा केयर लव या फिर ज्यादा कॉल मैसेजेस, तो अब वो भी आपको जवाब देंगे, ठीक है। प्रपोजल आएगा। 10 ऑफ कप से आपको अपनी फैमिली मानते हैं, और 10 ऑफ कप के नीचे ही आया है ये कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। तो इससे मुराद यही है, इससे हम यही यानी कि मुझे जो समझ आ रही है कि आपको अपनी फैमिली मानते हैं, वो दिल से आपको अपनी फैमिली मानते हैं, इसीलिए आपको प्रपोजल आएगा। होप सो वो कमिटमेंट का प्रपोजल हो ना। किंग ऑफ वांड से आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, और हर्मिट से बहुत ज्यादा रियलाइजेशन इनको होगी, या हो सकता है ऑलरेडी हो रही हो, ठीक है। रियलाइजेशन होगी। पेज ऑफ कप से आपकी तरफ सॉरी आता दिख रहा है, और द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो थर्ड पार्टी में थे, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो उनको उनका कर्मा हिट करके गया है। मक्का फातेमल कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है मेजर अरकाना से। तो रियलाइजेशन उनको हो रही है, आगे मजीद हरमेट कार्ड से होगी। और या फिर आपके पार्टनर ट्रेवल करते दिखाई दे रहे, या फिर वो ट्रेवल करके आपके पास आएंगे प्रपोजल लेकर। जो भी आपकी कंडीशन के साथ, सिचुएशन के साथ मैच हो, आप वो ही लीजिएगा, क्योंकि चैरियट कार्ड भी हमें एक्शन बताता है, लेकिन चैरियट कार्ड जो बताता है वो थोड़े डिफरेंसेस बताता है, मे बी कंट्री के, मे बी कास्ट के, कल्चर के, सिटी के डिफरेंसेस। तो आपके पार्टनर या ट्रैवल दूसरी सिटी में है, आप दूसरी सिटी में है, ठीक है। सिटी चेंजेस है, कंट्री चेंजेस हैं आप में, कास्ट कल्चर भी चेंज हो सकता है। तो वो यहाँ ट्रैवल करके आपके पास आएंगे प्रपोजल लेकर, या फिर उनकी जिंदगी का खुद एक मेजर सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो उनको रियलाइजेशन हुई है। तो प्रपोजल तो आ रहा है 2 मंथ की एनर्जी में, और बहुत ज्यादा अच्छी, ये नेक्स्ट एक्शन तो अच्छे आए हैं। तो आपकी लव लाइफ में बुरा होता दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी में आप हैं, लेकिन एक्शन में थर्ड पार्टी जो है ना, वो रुकावट बनती नहीं दिख रही। उनके एक्शंस में मुझे उनकी माइंड, उनके हार्ट में आपके लिए इमोशंस, प्यार दिख रहा है, ठीक है। उनको उनकी गलती का एहसास होता दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक देने की जो चाहत है ना, वो दिख रही है, और आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि ये एक्टिव हो आपकी लाइफ में। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं 2 डिवाइन गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए, उसके बाद आपके पार्टनर के मैसेजेस की तरफ चलते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। प्लीज गाइड मी।
प्लीज गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस दीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। पहले तो एडजस्टमेंट कीजिएगा, आते हैं तो पुरानी बातें मत दोहराइएगा, ठीक है। फोर ऑफ कप्स से जैसे आप पुरानी बातों को दोहराते हुए, उनके प्रपोजल को ठुकराते हुए, जैसे वो प्रपोजल ला रहे हैं नाइट ऑफ कप से, तो फोर ऑफ कप से आप प्रपोजल को रिजेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। वो चीजें मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इस कनेक्शन में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज कीजिएगा, फिर ही प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। लाइफ में प्रोस्पेरिटी सॉरी आने वाली है, और अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। इस जो ये जो आपकी लव स्टोरी है ना, इसका बहुत ज्यादा फायरी और पैशनेट क्लाइमैक्स होगा इंशाल्लाह। आपकी लाइफ में मुझे प्रपोजल आता, फैमिली क्रिएट होती दिख रही है, आपके साथ जस्टिस होता दिख रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप से आपका रियूनियन रिकंसिलेशन होता दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप से मुझे आपकी तरफ कमिटमेंट का प्रपोजल आता दिख रहा है, और डिवाइन गाइडेंस भी यही है कि फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस के बड़ा पैशनेट इस कहानी का एंड होगा, लेकिन एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि सारी बातें आपकी ही मानी जाए, जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग माय डियरेस्ट व्यूवर्स, देखने वालों, सुनने वालों, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया उनकी भी। तो अब चलते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस की तरफ। उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो बोल नहीं पाते। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है बता दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज बता दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स। ये गिर गया है तो मैं ले लेती हूँ, खुद ही गिरा है। अच्छा जी, पहली बात मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, बिल्कुल है, 100% है। या तो किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आप, या फिर ये रिश्ता पहले बहुत स्मूथ था, प्यारा था, अभी आप लोगों की बातचीत जो नो कांटेक्ट है ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है, बट ये हील होगा रिश्ता। तो वो भी यही कह रहे हैं कि आई चीटेड, उन्होंने आपसे धोखा किया, आपको चीट किया है, ठीक है। ये वही कार्ड निकला है कि आई चीटेड, ठीक है। फिर आ गया है आई हैव मूव्ड ऑन, कि मैं उनको लगता है कि वो मूव ऑन हो चुके हैं, बट ऐसा होगा नहीं। ये 1 to 2 मंथ की रीडिंग मैंने आपकी की है, एनर्जी रीड, तो ये आएंगे, ये चैरियट से देखिएगा सडन एक्शन लेंगे, और किंग ऑफ कप्स से इनको इनके इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होंगे, इनसे इनसे संभाले ही नहीं जाएंगे, इन्हें खुद भी नहीं पता चलना कि इन्होंने अप्रोच कैसे कर लिया आपको, ठीक है। तो उनको लगता है वो मूव ऑन हो चुके हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आई लव यू से आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो हमें दिख रहा है ये दोनों कार्ड से। ये जो दोनों कार्ड हमें नजर आ रहे हैं ना पड़े, ये वाले, ये दोनों कार्ड, इससे हमें साफ दिख रहा है कि ही और शी लव्स यू, तो वो बोल रहे हैं आई लव यू। आगे आगे है जनाब, आई वांट टू हील दिस कनेक्शन। मैंने आपको क्या बोला है कि हीलिंग है, ये कनेक्शन दोबारा से ठीक होगा। ये 10 ऑफ कप्स से, और जनाब ये जो कार्ड एक आया था ये वाला, इससे हमें यही नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। आई वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन को दोबारा से हील करना चाहते हैं, और ये कनेक्शन दोबारा हीलिंग एनर्जी की तरफ जाएगा भी। अब ये एक और है बॉटम ऑफ द डेक, आई हैव अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रोमा, आई हैव अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रोमा। तो उनका कोई बचपन का कोई ट्रोमा है जो अभी तक हील नहीं हुआ, कोई बचपन का दुख, कोई बचपन की कोई कमी जो अभी तक उनको परेशान कर रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना वो
घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब जैसे बाकी सब हैं आप भी वैसे हैं, आप भी उन्हें छोड़ जाएंगे। तो ये उनका दिल का डर है अंदर का। तो लेकिन वो आएंगे, अप्रोच आपकी तरफ करेंगे 100%। सारे कार्ड जो है ना रिकंसिलेशन के हैं, और आपको ऑफर भी मिलती दिखाई दे रही है कमिटमेंट के आगे। तो 1 to 2 मंथ में जिनके साथ ये एनर्जी मैच हो मुझे बताइएगा जरूर इस रीडिंग के नीचे। और अभी के लिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में क्लेम कर दीजिएगा एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।